भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है और काफ़ी भव्य मंदिर बनाया हुआ है भाई साहब। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी जुशाड़ा में और यहाँ देखो भाई लोगों के मकान खुद ही तोड़ने लग गए हैं यहाँ। तो भाई मैंने तो सही गेस किया था, यहाँ देखो किसी की तबीयत ख़राब थी होगी ना, इस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करी और अभी यहाँ पे दुकान है, अपना जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। और ये देखो छोटे छोटे पीले पीले दाने हो रखे इसमें, जैसा अभी देखो भाई स्कूली बच्चे आए हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ यहाँ तो भैया जी ये है हमारे गांव के सुबह के 7 बजे के नज़ारे। नज़ारे तो नहीं है पर ये जो है ना, ये कोहरा है, बादल है, कुरियार है। अरे यार ये तो भयंकर ही लग रहा है ना। देखा आप लोगों ने कभी ऐसा नज़ारा सुबह के टाइम पे? तो चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम, कैसे आप सभी के हाल? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत बहुत ही जल्दी हो रही है और बहुत जल्दी उठने के बावजूद ऐसे नज़ारे दिखे तो अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। ठीक है, अच्छा है, सुबह उठना अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सुबह उठने से। क्योंकि मैं कभी कभी 8 बजे 9 बजे कभी कभी 9:30 भी उठ जाता हूँ क्योंकि एडिटिंग करता हूँ बैठते बैठते। पर आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि वीडियो अपलोडिंग के लिए बाहर आना पड़ रहा है। क्योंकि जो ये कोहरा लगा हुआ है ना, इसकी वजह से नेटवर्क ही नहीं आ रहा अच्छे से, नेट ही नहीं चल रहा। तो आजकल वैसे हो रहा है, पिछले 10-15 दिन से जियो का नेट बहुत ही स्लो चल रहा है। पहले तो अंदर ही चल लेता था बढ़िया वाला, पर अब बाहर भी कभी कभी कम चलता है। तो ऊपर वाले छत पे मेरे को फ़ोन रखना पड़ता है अपलोडिंग के लिए। तो बहुत सारा स्ट्रगल है भाई इस लाइन में भी। तो भाई कोई भी चीज़ ना आसान नहीं होती भाई, उसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपको करना ही पड़ता है। तो भाई साहब अभी सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं और सुबह का मौसम आपने देख लिया था कि कैसा हो रखा था, चारों ओर कोहरा। पर अब देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने उत्तरकाशी जो हमारी काशी नगरी है, वहाँ से भी गजब के नज़ारे दिख रहे हैं। अरे वाह, गुड मॉर्निंग बहन। मॉर्निंग सुबह जल्दी हो गई थी पर चाय अर्चना अभी लाई है क्योंकि माँ है नहीं ना, तो अर्चना ही मेरे लिए नाश्ता भी बना रही है, खाना ही बना रही है, चाय भी बना रही है। अर्चना थैंक यू। आजकल देखिए जी बरसात के बाद ना चारों ओर एकदम हरियाली सी छा रखी है। अब धीरे धीरे धान की जो फसल है उनमें भी बालियां आना शुरू हो गया है। बाकी अब लगभग 1 महीने बाद धान की जो फसल है वो भी पक जाएगी। फिर जो मंडाई का कार्यक्रम है, जो मंडाई का काम होता है पहाड़ों में, वो शुरू हो जाएगा अगले महीने से। पहाड़ों में 2 प्रकार की खेती होती है, पहले भी मैंने बताया हुआ है। एक होती है उखड़ और एक होता है सेरा, जिसको हमारे गढ़वाली में क्यार्क बोलते हैं। और जो उखड़ होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से रहता है, उनमें रुपाई नहीं होती है और उनमें कोदा झंगोरा बोया रहता है और साथ साथ उनमें भट्ट के बीज भी बोए रहते हैं। और ये देखो भाई कोदे झंगोरे के बीच में जो ये छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भट्ट के पौधे हैं। बाकी इधर साइड जो राजमा बोई हुई है, राजमा तो इस बार बहुत कम हुई है, हो ही नहीं रही है मतलब। तो राजमा के साथ साथ थोड़ा बहुत मकाई बोई हुई है, जिसको भुट्टा बोलते हैं। तो ये है। बाकी इस बार बारिश की वजह से जो फसल है वो बहुत कम हुई है। तो अभी मैं आया हूँ घर के बगल वाले खेत में। यहाँ पे माँ ने कद्दू बोए थे, तो इसकी जो बेल है ये खूब फैली हुई है, पर पता नहीं है इसमें कद्दू हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं। तो ज़रा देखते हैं। और बारिश की वजह से भाई साहब झाड़ियाँ इतनी भयंकर आ रखी है ना, इनमें सांप का डर ज़्यादा लगता है इधर। अब कैसे कैसे देखें भैया, इधर तो कुछ नहीं है भाई। तो भाई साहब एक भी कद्दू नहीं मिला यहाँ पे। कद्दू छोड़ो, एक भी कद्दू की जो छोटा कद्दू होता है ना, उसको राई बोलते हैं, वो तक नहीं दिखा भाई। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ। यहाँ ऐसा ही कुछ है, देखो देखने के लिए कितना भयंकर झाड़ लग रहा है यहाँ पे। मानो यहाँ बहुत सारे कद्दू हुए होंगे, पर एक छोटा जो राई बोलते हैं वो तक नहीं दिखा।
हे भगवान, फालतू फजेता हुआ इधर। अभी सुबह के 10:15 हो गया है और अभी मैं तैयार हो गया हूँ। मेरी तैयारी है उत्तरकाशी मार्केट जाने की, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है। तो अब निकल पड़ते हैं यहाँ से उत्तरकाशी की ओर। बाकी मेरे साथ सूरज भाई चल रहे हैं मार्केट तक। सूरज भाई बढ़िया हो आप? बढ़िया हो एकदम टनसाक मज़े में। चल जल्दी। कहाँ एंट्री वे तो? अच्छा इंटरवल और का, चल सही है सही है। घूमो घूमो मज़े हैं भाई। यही है भाई स्कूल लाइफ। इंटरवल का ना बेसब्री से सभी बच्चों को इंतज़ार रहता है। हम भी इसी टाइम पे घूमने आया करते थे रोड पे। जैसा अभी देखो भाई स्कूली बच्चे आए हुए हैं। गाड़ियाँ अभी हम ना देवारियन के पास रुके हुए हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड के साथ साथ हमें आंवले के पेड़ दिखे हैं और इसमें आंवला हो रखा है। निकालना सूरज भाई। तो ये है भाई आंवला का पेड़ और ये देखो छोटे छोटे पीले पीले दाने हो रखे इसमें। तो थोड़ा आंवला का टेस्ट लेते हैं। वैसे इनका अचार भी होता है बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टा खट्टा सा, पर हम अचार के लिए नहीं खाने के लिए ले रहे हैं यहाँ से। आराम से हैं। देख भाई कहाँ चढ़ा हुआ है सूरज भाई, देखो ज़रा। तो ये देखो भाई सूरज भाई लेके आ गए आंवला के दाने। बैंक खट्टा हो रहा है और भाई साहब लजीज। ये देखो पानी आ गया मुंह से। सूरज भाई चलो, मज़ा आ गया। और मेरे को पहले पता नहीं था कि यहाँ पे आंवला का पेड़ है, आप आज पता चला। अरे भाई साहब, तो भाई हम पहुँच चुके हैं अभी जुशाड़ा में और यहाँ देखो भाई लोगों के मकान खुद ही तोड़ने लग गए हैं। यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। तो सरकार द्वारा जो सरकार की ज़मीन पे यहाँ पे घर गुर बनाए थे ना, घर दुकान वगैरह, तो वो सारे टूटे जा रहे हैं। सूरज भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्यों हो रहा है उत्तरकाशी में ऐसा? पता नहीं, अतिक्रमण कर रखा था उन लोगों ने। तो भाई साहब यहाँ ना पूरे जुशाड़ा का मार्केट है, वो जो रोड के किनारे पे जो दुकान थे ना वो सारे टूटने लग गए भाई। और यहाँ पे जो अतिक्रमण था ना, जिन्होंने सरकार की ज़मीन पे अपनी दुकानें बनाई थी, तो वहाँ टूटने लग गए हैं। तो भाई साहब अब तो यहाँ पे बड़ा खतरनाक हो गया यार। और अब आने वाले समय में यहाँ पे ना रोड चौड़ी भी होगी, तो इस वजह से भी यहाँ पे जो रोड पे बनाए हुए हैं मकान वो भी टूटने लग गए हैं। और देखो भाई कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ काम। सरकार का ऑर्डर तो था भाई कि जेसीबी से तोड़ा जाएगा, पर जेसीबी से जो लोगों के जो मकान है वो उनमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ इस प्रकार से खुद ही के द्वारा अपना जो दुकान है, अपना जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। क्या बोले? सो भाई लोगों अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ेती में। तो सूरज भाई का थोड़ा काम था तो सोचा कि अपने हुड्डा भाई लोगों से भी मिल लें यहाँ पे आके। तो भाई साहब इस होटल में हमारी मतलब मेरी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई है। अभी हुड्डा भाई भी मुझे मिल चुके हैं। हुड्डा भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। बहुत टाइम बाद आजकल थोड़ा सेहत बन रखी है, आजकल आराम कर रहे हैं भाई लोग। क्यों? चलो सही है भाई। अभी हम ना होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे आए हैं, छत पे आए हैं। और यहाँ से भाई बड़ेती जो गांव है ना, वो देखो भाई कितना गजब का दिखाई दे रहा है। यहाँ दूर दूर तक बड़ेती गांव के मकान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देखो भाई, यहाँ ठीक सामने पे ये जो मंदिर है ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है और काफ़ी भव्य मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पे गांव वालों का। और यहाँ देखो आजकल खेतों में चारों ओर हरियाली बढ़ी हुई है और थोड़ा बहुत यहाँ खेती करी हुई है लोगों ने। यहाँ देखो भाई ये है मक्का मुक्का बोया हुआ है, फिर दाल की खेती करी हुई है इधर साइड। और आसपास देखो बहुत सारे होटल खुले हुए हैं रोड के बगल में। बाकी हमारा गांव जो है ना वो भाई साहब यहाँ ठीक ऊपर पे दिखता है। तो ये हल्का सा दिखाई दे रहा है, ये है शायद थलन गांव, है ना सूरज? हाँ थलन गांव दिखता है। और हमारा गांव जो है वो ये दिखाई दे रहा है इधर हल्का सा। तो इतनी दूर है हमारा गांव, ये थलन है, बाकी ये बड़ेती गांव है। बाकी कैमरे के पीछे हम हैं, हमारे हुड्डा प्रिय मित्र जो हमारे फर्स्ट व्लॉग में आए थे। बहुत बधाई हो भाई आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा भाई। पार्टी कब है तब? पार्टी भैया फर्स्ट पेमेंट जल्दी करवाओ, फर्स्ट पेमेंट आ जाए फिर तो भैया पार्टी 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 केक कटेगा, सब पे पटेगा। तो अब चलते हैं भाई नीचे कर, लिफ्ट पे चलेंगे दगड़ियों, लिफ्ट पे। तो भाई साहब ये है, ये हुड्डा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये सूरज भाई है। हम जाएंगे 0 पे, ग्राउंड फ्लोर पे। बंद हो जाओ सिम सिम। तो भाई साहब हम ना लिफ्ट के अंदर फंस गए भाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आज थंबनेल है। लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं, क्या होगा? अभी फंस गए सही में। ओ भाई अभी क्या? रिएक्शन इज वेरी वेरी हार्ड। चलो भाई फाइनली ग्राउंड फ्लोर। ठीक है मटोड़ा जी, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। तो भाई साहब बड़ी तीज से हम वापस आ चुके हैं और अभी जुशियाड़ा मार्केट में पहुंच गए हैं। भाई साहब जुशियाड़ा में आके ना यहाँ एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा ऊपर, पता नहीं क्यों। ये देखो भाई, अब ये शायद लैंड करने वाला है कहीं, या तो NIM में या तो फिर पास में ही पूरी खेत में। देखो भाई कुछ इस प्रकार से लैंड हो रहा है भाई ये। अरे भयंकर। हाँ तो भाई साहब ये देखो, ये BA कॉलेज है और यहाँ पे ये लैंड हो गया। अभी तालियां बजाओ आप लोग। वीडियो नहीं बनती थी। तो ये शायद इमरजेंसी लैंडिंग थी, या तो किसी की तबीयत ख़राब थी होगी, या तो किसी और वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग की होगी इसने। तो भाई मैंने तो सही गेस किया था, यहाँ देखो किसी की तबीयत ख़राब थी होगी ना, इस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करी और अभी यहाँ पे ना एम्बुलेंस आ गई भाई। यहाँ पे ना लोगों की कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, यहाँ देखो इधर साइड पे, और ये सारे कॉलेज वाले ही बच्चे होंगे। और भाई साहब तो इधर साइड हेलीकॉप्टर का आना बहुत कम होता है ना, जाता भी तो सीधे गंगोत्री। ओ भाई क्या भयंकर दिखाई दे रहा है, बहुत मस्त लग रहा है भाई। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा लैंड होते हुए, उड़ते हुए। देख रहे, यहाँ देखो भाई कहाँ है वो। अब जो पायलट भैया है ना, उन्होंने एक्सीलेटर दे दिया है और देखो कितना मस्त दिख रहा है। ये चले गए भाई, ये इधर ठीक सामने पे चले गए। तो यहाँ से शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ना इमरजेंसी में किसी को देहरादून शिफ्ट किया होगा, तो इस वजह से यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग हुई और जो पेशेंट था वो इसमें भेज दिया गया है।